राउंड कितने सी 2 तो मल्टीप्लाई 2 करता अपने को आ गया 4 पाई आर। नेक्स्ट देखो जी आप इस केस से डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। देखो ए तो स्टार्ट किया सी एंड 2 सर्कल कवर करके दोबारा फिर कितने आ गया ए ते। इट मींस इस केस से डिस्प्लेसमेंट की है 0। डिस्प्लेसमेंट जिथे अपना x की है रेफरेंस पॉइंट मतलब आप x दे हिसाब नाल y च जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको की करना पऊगा डेरिवेटिव। जे आप दोबारा वेलोसिटी तो डिस्टेंस कढना है तो आप की करना पऊगा आपको इंटीग्रेशन। ऑन टाइम वेलोसिटी च कोई भी चेंज नहीं आ रहा इट मींस अपना एक्सेलरेशन की है 0। Hi Deltas, I hope you all are doing well. Today we are here to discuss dynamics. Now we will start the topics of graduation. So let's begin the topic. तो सब तो पहला ਆਪਾਂ देखते हैं मैकेनिक्स ਦੀਆਂ दो ब्रांचेस ਹੁੰਦੀਆਂ स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। स्टैटिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਰੈਸਟ ਤੇ ਹੋਣ एंड डायनामिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਣ। रेस्ट एंड मोशन ਆਪਾਂ फर्दर डिस्कस करांगे ठीक है। तो अपना इस वीडियो का टॉपिक है डायनामिक्स ठीक है। हुण देखो फिजिकल क्वांटिटीज दो तरह दी होंदियां। एक फिजिकल क्वांटिटीज स्केलर्स होंदियां कई होंदियां वैक्टर्स। स्केलर्स वो क्वांटिटीज है जिन्हां दा सिर्फ मैग्नीट्यूड हुंदा है। मैग्नीट्यूड दा मतलब की है जिन्हां दी सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू हुंदी है जिवें 10 20 30 इस तरह। एंड वैक्टर्स वो क्वांटिटीज है जिन्हां दा मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोवें हुंदियां ठीक है। तो हुण इन्हां दी आपां एग्जांपल देखदे हां। स्केलर्स अपने कोल स्पीड स्केलर है एंड वेलोसिटी अपनी वेक्टर है। नेक्स्ट देखो डिस्टेंस अपना स्केलर है वेयरएज अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है एंड एक्सेलरेशन भी अपना की है वेक्टर। इन्हों आप फर्दर इन डिटेल डिस्कस करांगे ठीक है। स्पीड नू डिस्क्राइब करने लई आपां नू सिर्फ मैग्नीट्यूड की लोड़ पैंदी है वेयरएज जदों आपां वेलोसिटी बारे दसना होवे तां आपां नू मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोवें चीज़ की लोड़ पैंदी है ठीक है। तो हुण देखो रेस्ट का की मतलब है एंड मोशन का की मतलब है। पहला देखो रेफरेंस पॉइंट की हुंदा है। रेफरेंस पॉइंट का मतलब है आपां किहदे हिसाब नाल किहदे नाल रिलेट करके आपां दस रहे हैं उन्होंने बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मतलब विद रिस्पेक्ट टू किहदे हिसाब नाल दस रहे हैं वो अपना की है रेफरेंस पॉइंट। जिवें हुण रेफरेंस पॉइंट नूं आपां समझदे हां जिवें हुण देखो dy/dx इहदा मतलब की हुंदा है आप पढ़ के आए हैं। इहदा मतलब है एक्स दे चेंज होने नाल वाई दे अंदर की चेंज आ रहा है तो वो चीज़ आप इसनूं समझते हैं dy/dx। तो इत्थे अपना x की है रेफरेंस पॉइंट मतलब आप x दे हिसाब नाल y च जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करते हैं ठीक है। रेस्ट एंड मोशन का मतलब की है जदों कोई बॉडी आपकी पोजीशन टाइम दे नाल किसी ऑब्जर्वर दे हिसाब नाल अपनी जगह ना चेंज करे तो इट मीनस वो बॉडी की है रेस्ट ते है। एंड जो अपनी पोजीशन टाइम दे नाल एंड किसी ऑब्जर्वर दे हिसाब नाल चेंज कर रही है इट मीनस इट इज इन मोशन। तो एग्जाम आपां डेफिनेशन देखते हैं। रेस्ट किया बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। A body is said to be in motion if it changes its position with time with respect to observer। आप रेस्ट ते मोशन नू एक एग्जाम्पल दे नाल समझते हैं। सपोज करो दो पर्सन है ए एंड बी एंड दोवें ट्रेन दे अंदर बैठे है एंड सी एक पर्सन है जो ट्रेन दे बाहर है एंड ट्रेन हौली हौली चलनी स्टार्ट होगी। ए दे हिसाब नाल सी की है मोशन च है क्योंकि हौली हौली पहला उन्होंने नजर आ रहा सी एंड हौली हौली उन्होंने नजर आना बंद हो गया। तो ए दे हिसाब नाल सी की है मोशन च है क्योंकि टाइम दे हिसाब नाल ओदी पोजीशन चेंज हो रही है इट मीनस वो मोशन च है। बट ए दे हिसाब नाल अपना जिहड़ा बी है वो की है रेस्ट ते है क्योंकि बी पहला भी उहदे सामने बैठा होया सी एंड कुछ टाइम बाद भी उहदे सामने बैठा होया। इट मीनस कि ऑब्जर्वर दे हिसाब नाल अपना रेस्ट ते मोशन दा चेंज हो सकता है ठीक है। आप किहदे हिसाब नाल गल कर रहे हैं ये चीज़ ध्यान रखनी है। ए जे सी दे हिसाब नाल देखिए तो ए की सी मोशन च है। जे बी दे हिसाब नाल देखिए तो बी की कहूगा ए की है अपना रेस्ट ते क्योंकि बी दे हिसाब नाल ए अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा ठीक है। तो यदा मतलब हुंदा है विद रिस्पेक्ट टू मतलब अपना रेफरेंस पॉइंट अपना डिफरेंट है। क्लियर है।
तो होर चीज़ होर एक होर एग्जाम्पल दे नाल देखते हैं। तो तुसी देखो जिवें ट्रेडमिल है, आप ट्रेडमिल चला रहे हैं तो देखने च आपां नूं की लगता कि आप तो चल रहे हैं कि आप मोशन च है, बट नहीं, क्योंकि अपनी पोजीशन नहीं चेंज हो रही, आप उत्थे ही वॉक करी जाने, उसे पोजीशन ते टाइम दे चेंज होने नाल अपनी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, इट मीनस आप उत्थे मोशन च नहीं आ। ठीक है, हुण देखो जिवें हुण देखो आप की कहांगे कि वाइट बोर्ड की है अपना रेस्ट ते है क्योंकि यदि पोजीशन चेंज नहीं हो रही। बट जे आप ओवरऑल देखिए आपको पता है कि अपनी जो अर्थ है वो सन के आले दुआले रिवॉल्व करती है। तो देखो आपको पता है, तो देखो आप सन के आले दुआले अपनी अर्थ की करती है, रिवॉल्व करती है, तो हर चीज घूम रही है। तो इत्थे की है यूनीवर्स के विच एब्सोल्यूट रेस्ट चीज़ पॉसीबल नहीं गी। आप जो चीज़ां करते हैं वो रिलेटिव रेस्ट या रिलेटिव मोशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, जो कला रेस्ट या मोशन लिखे इट मीनस रिलेटिव रेस्ट ते रिलेटिव मोशन की गल हो रही है। रिलेटिव वर्ड का मतलब है किसी चीज़ के हिसाब नाल आप किसी नूं रेस्ट ते कहने या मोशन च कहने। क्लीयर है। नैक्सट आप डिस्कस करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस का मतलब होंदा है किसी ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल कितना पाथ कवर किया है। सपोज करो कोई पर्सन है, तो देखो सपोज करो ईस्ट डायरेक्शन च कोई पर्सन जाता है 4 मीटर्स एंड देन देखो नॉर्थ डायरेक्शन च गया 3 मीटर्स। तो टोटल डिस्टेंस उन्हें कितना ट्रैवल करता 4 + 3 अपने को 7 मीटर्स। तो डिस्टेंस का मतलब की है कोई ऑब्जेक्ट कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करता उन्होंने बोलते हैं आप डिस्टेंस, टोटल पाथ जिन्ना उन्हें ट्रैवल करया। वेयर एज डिस्प्लेसमेंट का मतलब की होंदा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन का मतलब जिथों उस ऑब्जेक्ट ने चलना स्टार्ट किया है एंड फाइनल पोजीशन मतलब जिथे उन्हें अपनी जर्नी एंड की है। हुण देखो उस पर्सन ने स्टार्ट ए तो किया सी एंड एंड किथों किया बी ते। तो इन्हां दे विच शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस की होगा ए वाला डिस्टेंस। एंड आपां नूं पता है पाइथागोरस थ्योरम नाल आपां इहनूं सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने कोल पाइथागोरस थ्योरम दे हेल्प नाल आ की आ जाऊगा 4² + 3²। तो सॉल्व करके अपने कोल की आ गया 5। तो आपां की देखिया सी इत्थे अपने कोल डिस्टेंस कितना आया सी 7 बट डिस्प्लेसमेंट कितनी आई 5। तो डिस्टेंस की है नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, बट डिस्प्लेसमेंट दा आंसर पॉजिटिव नेगेटिव या 0 भी हो सकता है। ठीक है, हुण देखो इहदियां भी यूनिट मीटर्स, इहदी भी मीटर्स। नैक्सट देखो जिहड़ा डिस्टेंस है उहदी वैल्यू जां तां डिस्प्लेसमेंट दे इक्वल होगी जां डिस्प्लेसमेंट तो वड्डी। डिस्प्लेसमेंट दी वैल्यू जां डिस्टेंस तो छोटी या डिस्टेंस दे इक्वल। इक्वल कदों होणगे जदों इनिशियल ते फाइनल पोजीशन डिफरेंट है एंड पर्सन स्ट्रेट लाइन च जा रहा। मान लो A to आपां B गए एंड 4 मीटर ट्रैवल किया, डिस्टेंस भी 4 है एंड डिस्प्लेसमेंट भी की है 4। ठीक है, हुण देखो अपने कोल सपोज करो आप इनू सर्कल दे विच देखदे आ। तो देखो कोई पर्सन ने ए तो स्टार्ट किया एंड पूरे सर्कुलर ग्राउंड दा उन्हें 2 राउंड्स लए। कितने राउंड लए 2 राउंड। देखो पहला राउंड लैके इत्थे आ गया, फिर दोबारा फिर एक राउंड लैके ए ते आ गया। तो जे वो पर्सन 2 राउंड्स ले रहा है तो इट मीनस ओदा डिस्टेंस कितना होगा, एक राउंड चो कितना पूरा सर्कल दी बाउंड्री कवर कर रहा है, एक राउंड दे विच डिस्टेंस कितना होगा 2πr सर्कल दा सर्कमफ्रेंस। राउंड कितने सी 2 तो मल्टीप्लाई 2 करता अपने को आ गया 4πr। नेक्स्ट देखो जी आप इसे केस च डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। देखो ए तो स्टार्ट किया सी एंड 2 सर्कल कवर करके दोबारा फिर वो कित्थे आ गया ए ते। इट मीनस इस केस च डिस्प्लेसमेंट की है 0। डिस्प्लेसमेंट 0 कदों हुंदी है जदों अपनी इनिशियल ते फाइनल पोजीशन सेम है, जिथों आप स्टार्ट किया सी चलना एंड उत्थे ही आप एंड करता, तो उस केस से डिस्प्लेसमेंट की है 0। हुण सपोज करो इत्थे तो अपने कोल 2 राउंड्स ले सी। सपोज करो कोई पर्सन ले रहा 3.5 राउंड्स, मतलब 3 राउंड उन्हें पूरे ले एंड अद्धा राउंड लिया फिर। ठीक है, हुण देखो 3 राउंड पूरे करने हैं। तो देखो पहला फर्स्ट राउंड च फिर ए ते आ गया, फिर बी ते 2 राउंड हो गए, सॉरी ए ते दोबारा आ गया, फिर ए ते
ਜਦੋਂ ਪਰਸਨ 3 ਰਾਉਂਡ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ A ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਅੱਧਾ ਰਾਉਂਡ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, मतलब वो पर्सन हुण कित्थे आ गया C ते। ठीक है, तो इस केस च अपने कोल डिस्प्लेसमेंट की होगी, डिस्प्लेसमेंट की हो जूगी अपने कोल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी 2r। ठीक है, क्लियर है। हुण देखो जे इसे केस च आपां डिस्टेंस फाइंड आउट करना होवे, देखो आपां नूं पता है एक राउंड च कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं 2 पाई r एंड 3.5 दे विच किवें करांगे। तो इधर देखो 3.5 नूं आपां किवें लिख सकते हैं 7/2, तो जस्ट 7/2 नाल मल्टीप्लाई कर दो, आपां नूं डिस्टेंस पता लग जूगा। इत्थों आपां की समझिया कि जे आपां नूं नंबर ऑफ राउंड्स दिते है तो डिस्टेंस किवें कढना है, नंबर ऑफ राउंड्स नूं 2 पाई r नाल मल्टीप्लाई करके। जे आपां 2 3 4 इस तरह राउंड लिया है फिर डिस्प्लेसमेंट 0, जे आपां हाफ लिया ऊपर लिया हाफ तो फिर अपने कोल की आ जाता डिस्प्लेसमेंट 2r। क्लियर है। नेक्स्ट देखो स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का मतलब है, स्पीड तो पता लगता है आपां नूं कि कोई बॉडी कितनी तेज कितनी फास्ट चल रही है, वेलोसिटी तो पता लगता है कि कोई बॉडी कितनी फास्ट चल रही है एंड किहड़ी डायरेक्शन च चल रही है। जिहड़ी स्पीड है वो अपनी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अपनी वैक्टर क्वांटिटी है। स्पीड का अपने कोल फॉर्मूला हुंदा डिस्टेंस अपॉन टाइम, इत्थे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दोवां दी यूनिट्स हुंदियां मीटर पर सेकेंड। स्पीड की वैल्यू 0 हो सकती है या पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस या 0 या पॉजिटिव। वेलोसिटी की वैल्यू अपने कोल 0 पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपना पॉजिटिव नेगेटिव एंड 0 हो सकता है। डिस्टेंस भी अपना स्केलर सी एंड स्पीड भी अपनी स्केलर है। डिस्प्लेसमेंट अपनी वैक्टर क्वांटिटी सी एंड वेलोसिटी भी वैक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस नूं आपां रिप्रेजेंट करते हैं x दे नाल या s दे नाल। ठीक है, एंड वेलोसिटी नूं आपां किवें लिख सकते हैं ds/dt या dx/dt। ਇਹਦਾ मतलब की है कि टाइम ਦੇ चेंज होण नाल जो अपना डिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज आ रहा ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ फाइंड आउट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ वेलोसिटी। वेलोसिटी ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। क्लीयर है। तो हुण नैक्सट देखो अपने कोल है एसलरेशन। एसलरेशन का मतलब है कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है कितने टाइम दे विच। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यूनिट इत्थे मीटर पर सेकेंड सी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जे एसलरेशन नेगेटिव है मतलब जे स्पीड अपनी घट रही है, तो देखो अपने कोल की है इनिशियल वेलोसिटी नूं आपां किद्दां शो करदे हां u नाल। u की अपनी इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हुण देखो v की अपनी फाइनल वेलोसिटी एंड आपां एसलरेशन नूं किहदे नाल रिप्रेजेंट करदे हां a नाल। की सीगा डेफिनेशन च की है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी च चेंज कितना आया, बाद च कितनी होगी फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। ये अपने कोल की है एसलरेशन दी। हुण देखो जे अपनी वेलोसिटी बाद च घट गई, बाद च घट गई मतलब v की वैल्यू छोटी है। मान लो पहला अपने कोल 30 मीटर पर सेकेंड सी एंड बाद च कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड अपनी घट गई तो इत्थे फॉर्मूले दे विच की होगा 20 माइनस 30 अपॉन टाइम। तो ओवरऑल आंसर की आ गया नेगेटिव। नेगेटिव एसलरेशन का नाम ही की है रिटार्डेशन। जदों कोई बॉडी की वेलोसिटी घट रही है तो आपां उहनूं की कहांगे रिटार्डेशन। उत्थे एसलरेशन की गल नहीं करनी, रिटार्डेशन की गल करनी है। क्लीयर है। हुण देखो अपने कोल एसलरेशन नूं आपां किवें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। हुण देखो एसलरेशन नूं आपां होर किवें लिख सकते हैं d/dt एंड वेलोसिटी की जगह ते आपां की लिख सकते हैं dx/dt। इत्थे की आ गया अपने कोल d²x/dt²। क्लीयर है। तो आप इस तरीके नाल लिख सकते हैं। हुण देखो आपां एक होर फॉर्म है, आपां एसलरेशन दे आह फॉर्मूले लिख ले। हुण देखो अपने कोल एसलरेशन की लिखा सी dv/dt, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो dx नाल।
तो देखो a इज इक्वल टू डी वी बाय डी एक्स, इत्थे लिखता आप इंटू डी एक्स ओवर डी टी। डी एक्स ओवर डी टी की जगह तो की लिख सकते हैं v, इसकी जगह तो की लिखता v, तो की आ गया v डी वी बाय डी एक्स। तो कन्फ्यूज नहीं होना, आप x यूज करिए या s यूज करिए, सेम चीज़ है। क्लीयर है। नेक्स्ट आप देखते हैं यूनीफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनीफॉर्म मोशन। यूनीफॉर्म मोशन का मतलब की है, जे कोई बॉडी बराबर टाइम दे विच, बराबर टाइम इंटरवल दे विच बराबर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है तो उन्होंने आप की कहने आ यूनीफॉर्म मोशन। तो देखो इन्हें एक एग्जाम्पल के नाल देखो डेटा दिता होया कि 10 मिनट्स दे विच बॉडी ने 2 किलोमीटर ट्रैवल किया, 20 मिनट्स दे विच उन्हें 4 किलोमीटर, 30 मिनट दे विच 6 किलोमीटर एंड 80 मिनट्स दे विच 40 मिनट दे विच 8 किलोमीटर। तो देखो टाइम इंटरवल कितना होया, इहदे विच गैप 10-10 का फर्क पै रहा एंड डिस्टेंस भी कितना वध रहा है 2, इत्थे भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इत्थे 10 10 10। टाइम इंटरवल भी अपनी सेम है एंड डिस्टेंस भी सेम वध रहा है, तो इस तरह के मोशन नूं आपां की बोलते हैं यूनीफॉर्म मोशन। मोर ओवर यूनीफॉर्म मोशन दे विच की हुंदा है, अपनी स्पीड कॉन्सटेंट हुंदी है। तो देखो अपने कोल जो स्पीड का फॉर्मूला वो की हुंदा है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हुण देखो इत्थे जे आपां स्पीड फाइंड आउट करांगे तो 2/10, 1/5, फिर 4/20, ये भी कटिंग करके 1/5। सेम तुसी देखोगे चारे केसिस दे विच अपने कोल स्पीड की आ रही है सेम, तो आपां की कह सकते हैं बॉडी अपनी यूनीफॉर्म मोशन दे नाल मूव कर रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखो नॉन यूनीफॉर्म मोशन। इफ अ बॉडी डज नॉट कवर्स इक्वल डिस्टेंस, if a body does not covers equal distance in equal interval of time, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ कह सकते हो कि टाइम इंटरवल सेम है बट डिस्टेंस सेम बॉडी नहीं कवर कर रही। तो देखो इत्थे टाइम इंटरवल अपने कोल गैप 10-10 दा है बट बॉडी डिस्टेंस सेम इंटरवल ते नहीं कवर कर रही। तो देखो पहले 10 मिनट च उन्हें कितना किया 2 किलोमीटर, फिर 20 च मतलब जो उन्हें स्टार्ट किया 20 मतलब गैप कितना आया, नेक्स्ट 10 दे विच उन्हें किन्ने करते 3 किलोमीटर ट्रैवल करते, फिर नेक्स्ट 10 मिनट दे विच उन्हें किन्ने करते 10 किलोमीटर ट्रैवल करता, नेक्स्ट 10 मिनट दे गैप ते उन्हें की करता 5 किलोमीटर ट्रैवल करते। इत्थे अपने कोल टाइम दा गैप सेम है बट डिस्टेंस बॉडी सेम ट्रैवल नहीं कर रही, इट मीनस वो की नॉन यूनीफॉर्म मोशन दे अंदर है। ठीक है। मोर ओवर इत्थे अपनी स्पीड कॉन्स्टेंट नहीं हुंदी। इत्थे स्पीड फाइंड आउट करांगे तो देखो 2/10, 1/5, 5/20, 15/30, 20/40, तो डिफरेंट स्पीड दे नाल बॉडी मूव कर रही है, तो आप की कहांगे कि बॉडी नॉन यूनीफॉर्म मोशन च है। नेक्स्ट देखो कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। जे आप डिस्टेंस तो आप वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो आपको की करना पऊगा डेरिवेटिव। जे आप दोबारा वेलोसिटी तो डिस्टेंस कढ़ना है तो आप की करना पऊगा आपको इंटीग्रेशन। तो देखो आप हुणे करके आए सी अपना फॉर्मूला v का की हुंदा है ds/dt। आप वेलोसिटी कढ़नी है कित्थों डिस्टेंस तो, डिस्टेंस की हेल्प नाल जे आप वेलोसिटी कढ़नी है तो आपको की करना पऊगा डेरिवेटिव। ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का की फॉर्मूला हुंदा है टोटल डिस्टेंस उस बॉडी ने कितना ट्रैवल किया अपॉन टोटल टाइम। तो इनू आप एक एग्जाम्पल दे नाल देखते हैं। तो देखो सपोज करो कोई बॉडी है उन्हें हाफ डिस्टेंस ABC, उस बॉडी ने A तो C तक पहुंचना सी एंड उन्हें की किया कि अद्धा रास्ता तो V1 वेलोसिटी नाल ट्रैवल किया एंड हाफ डिस्टेंस किहदे नाल ट्रैवल किया V2 वेलोसिटी नाल। एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस की गल हो रही है। सपोज करो A to B डिस्टेंस x है, B to C भी कितना है x है, तो टोटल डिस्टेंस अपने कोल कितना हो गया 2x। तो A तो B जान विच अपन नूं टाइम कितना लगे वो आपां की करदे आ t1। टाइम का की अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। A तो B पहुंचन तक उस बॉडी नूं कितना टाइम लग गया, डिस्टेंस कितना सी x एंड स्पीड मतलब वेलोसिटी कितनी सी अपनी v1। सिमिलरली जो आप B तो C जाना सी तो टाइम लग गया t2। t2 इज इक्वल टू डिस्टेंस सेम x है अपॉन वेलोसिटी कितनी सी
v2। हुण अपने कोल एवरेज वेलोसिटी आपां कढनी है, तो देखो अपने कोल एवरेज वेलोसिटी दा की फॉर्मूला सी, एवरेज वेलोसिटी किहदे इक्वल है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपां नूं पता सी कितना है 2x, एंड टोटल टाइम की है x अपॉन v1 प्लस x अपॉन v2। ठीक है, तो आप इन्हू सॉल्व करांगे, x कॉमन ले लो, 2 अपॉन x कॉमन ले लिया, 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, x नाल x कैंसल, एंड इनू फर्दर सॉल्व करके अपने कोल की आ गया 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो आपां उत्थे सॉल्व नहीं करना, की ध्यान रखना है, जे कोई बॉडी डिफरेंट स्पीड दे नाल बट डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ते कवर कर रही है, तो आप जे एवरेज वेलोसिटी कढनी है तो उन्होंने दोवां दा की आ जाऊगा हारमोनिक मीन। तो डायरेक्ट की लिखे है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। क्लीयर है, तो उत्थे सॉल्व नहीं करना। जे आपां क्वेश्चन नूं रीड करते हुए पता लग गया कि बॉडी सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है बट डिफरेंट स्पीड ते एवरेज वेलोसिटी आपां किवें फाइंड आउट करनी है, उन्हां दा हारमोनिक मीन। क्लीयर है। नेक्स्ट आपां डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्कस करते हैं। तो देखो जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनया होया, तो आपां की बिहेवियर शो हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का। तो देखो एदा मतलब की है, टाइम वध रहा है बट अपना डिस्टेंस टू चेंज नहीं आ रहा। इट मीनस बॉडी की है रेस्ट ते, बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, टाइम दे चेंज होने नाल बट अपना डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, इट मीनस बॉडी उत्थे ही खड़ी है। नेक्स्ट है जी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना इस तरह का है, स्ट्रेट लाइन है, इट मीनस की है फिक्स्ड डिस्टेंस ते बॉडी फिक्स्ड, इट मीनस कि फिक्स टाइम इंटरवल ते, इट मीनस बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल टाइम इंटरवल दे विच। एदा मतलब बॉडी की है यूनिफॉर्म मोशन नाल मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन। हुण देखो जी, अपना ग्राफ कुछ इस तरह का बनया होया, जे डिस्टेंस टाइम ग्राफ अपना कर्व है, इट मीन्स बॉडी की है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, एदा मतलब की है कि टाइम दे चेंज होने नाल वेलोसिटी च कोई भी चेंज नहीं आ रहा। इट मीन्स जी बॉडी है वो कांस्टेंट स्पीड नाल मूव कर रही है। ठीक है, हुण देखो जे कांस्टेंट स्पीड नाल मूव कर रही है, वेलोसिटी अपनी चेंज नहीं हो रही, जे अपनी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन की होगा 0। एक्सेलरेशन 0 क्यों है, क्योंकि एक्सेलरेशन की इक्वल सी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी च कोई भी चेंज नहीं आ रहा, इट मीन्स अपना एक्सेलरेशन की है 0। जी वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना इस तरह का बनया होया, इट मीन्स जी बॉडी है वो की कर रही है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दे नाल मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि ये इक्वल टाइम इंटरवल दे विच जो वेलोसिटी भी इक्वल तरीके नाल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जे वेलोसिटी टाइम ग्राफ अपना इस तरह कर्व है तो आप की कहांगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इन्हां ग्राफ्स नूं ध्यान नाल देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देखो इधर देखो अपने को डिस्टेंस टाइम ग्राफ दा स्लोप आपां नूं की दिंदा है वेलोसिटी, एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ दा एरिया आपां नूं की दिंदा है डिस्टेंस। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो आपां डिस्टेंस किवें फाइंड आउट करदे आ इंटीग्रेशन नाल, एंड इंटीग्रेशन नाल की आपां नूं मिल जांदा है और जे आपां उसे ग्राफ दा एरिया फाइंड आउट कर लिए तो आपां नूं पता लग जूगा डिस्टेंस, एंड जे आपां डिस्टेंस टाइम ग्राफ दा स्लोप फाइंड आउट करिए तो आपां नूं की पता लग जूगी वेलोसिटी। तो एक एग्जाम्पल देखो, सपोज करो कोई दो बॉडीज सी। ठीक है, दो बॉडीज है ए एंड बी। इत्थे देखो ए एंड बी, आपां नूं ग्राफ दिता होया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एंड आपां नूं उन्हां ने पूछा है कि ए या बी किहदी वेलोसिटी तेज है, ज्यादा है।
ठीक है, कौन ज़्यादा वेलोसिटी नाल चल रहा। तो देखो जिहड़ा बी लाइन है उहदा स्लोप इन्ना है, एंगल इन्ना बन रहा, इट मीनस इहदा स्लोप घट है, एंगल ज़्यादा बन रहा, इट मीनस इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है। जे स्लोप ज़्यादा है तो इहदा इस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा है, तो इट मीनस ए दी ज़्यादा स्पीड। ठीक है, जे स्लोप ज़्यादा है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप आपां नूं की दिंदा है वेलोसिटी, एंड जे स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है इट मीनस वेलोसिटी की वैल्यू ज़्यादा है। क्लीयर है। नैक्सट देखते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। यू रिप्रजेंट करता है इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, टी टाइम, एस डिस्टेंस, ए अपना एक्सेलरेशन। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, नेक्स्ट है फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब है कि बॉडी अंडर ग्रेविटी फॉल कर रही है, उदों अपने एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाऊगा जी दे इक्वल। ठीक है, तो आप दोबारा इन्होंने इक्वेशंस नूं लिखते हैं, जस्ट ए की जगह ते की लिखना है जी, एंड जी की जो वैल्यू होंगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो अपने को की आऊगा v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s। चाहे एस लिखो चाहे इतने एच भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि फ्रीली फॉल कर रही है तो उन्होंने आप एज आ वर्टिकल डिस्टेंस नूं आप एज आ हाइट भी कंसीडर कर सकते हैं, एस की जगह एच भी यूज कर सकते हो। ठीक है, हुण देखो कोई बॉडी, इधर देखो पहला देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का मतलब की है, फर्स्ट सेकेंड दे विच बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, सेकेंड दे विच, थर्ड दे विच, एक एक सेकेंड ते जे आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 2n माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो इत्थे अपना फ्रीली फॉल कर रही सी, मतलब उत्तों बॉडी थल्ले आ रही सी, जे आप थल्लों उत्ते नूं सिੱਟੀ है। ठीक है, जे आप की कर रहे हैं अपवर्ड मोशन च आप बॉडी नूं सिੱਟਿਆ तो उदों अपना की है, मान लो बॉल है, बॉल नूं आप उत्तों थल्लों उत्ते सिੱਟ रहे। ठीक है, इत्थे अपने को एक्सेलरेशन की इक्वल आ जाऊगा माइनस जी। तो दोबारा इन्होंने इक्वेशंस नूं लिखो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। क्लीयर है। हुण देखो अपने को दो एनर्जीज होंदियां, एक होंदी है काइनेटिक एनर्जी, एक होंदी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कादे करके होंदी है, जो कोई बॉडी मूव कर रही है, चल रही है, मतलब वेलोसिटी करके की है, मोशन करके जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है। एंड जो किसी बॉडी नूं आपां किसी हाइट ते रखिया है, किसी जगह ते रखिया है, तो उहदे कोल की होगी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी की इक्वल है सम ऑफ पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इनू आप एक बार डिस्कस करते हैं। तो देखो अपने कोल जिहड़ी एनर्जीज होंदियां, मैकेनिकल एनर्जी किदे इक्वल है, मैकेनिकल एनर्जी होंदी है अपने कोल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी किदे करके होंदी है, मोशन करके, एंड पोटेंशियल एनर्जी कादे करके होंदी है, पोजीशन करके। ज़्यादा डिटेल से नहीं करना, फिजिक्स का अपना टॉपिक है ये। ठीक है, तो हुण देखो ये चीज़ की है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा की रहिंदी है कॉन्स्टेंट। देखो जिमें आप बॉडी नूं थल्लों उपर सिੱਟਿਆ बॉल नूं, ठीक है, जो आप थल्लों उत्ते सिੱਟ रहे उत्ते जाके की है बॉडी एक जमा पोजीशन ते हाइट ते आ जूगी, उस पॉइंट ते उहदी वेलोसिटी जीरो हो जूगी, सारी दी सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी किहदे च चेंज हो जूगी, पोटेंशियल। सपोज करो आप उत्ते खड़े हाँ, किसी हाइट एच ते खड़े हाँ, एंड बॉल नूं आपां थल्ले सिੱਟਿਆ, हौली हौली हाइट घटती जाऊगी, हाइट घटती गई इट मीनस पोटेंशियल एनर्जी घटती गई। पोटेंशियल एनर्जी जिहड़ी घट रही है वो किहदे च चेंज होनी स्टार्ट होगी, अपनी काइनेटिक एनर्जी च। तो टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का सम हमेशा सेम रहिंदा है, बट
ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ 'ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵਾਲੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ A ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਬਾਲ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी होगी, इत्थे इहदी वेलोसिटी की है? 0। जो आप बॉल नूं उत्तों थल्ले सिटता तो इत्थे अपने कोल की है? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इत्थे किहड़ी होगी? सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। तो हौली हौली जिहड़ी पोटेंशियल है वो काइनेटिक च चेंज होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। हुण जो अपना कंसर्न सी आपां फाइंड आउट करना सी, तो देखो हाईएस्ट पॉइंट ते अपनी वेलोसिटी की हो जाती है? 0, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट ते वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखो आपां इत्थों बॉल नूं उत्ते सिट्टिया इत्थे, ठीक है। इस हाईएस्ट पॉइंट ते अपनी वेलोसिटी की होगी? 0, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन च सिट्टिया, इट मीनस इत्थे अपना एक्सेलरेशन की है? -g। मतलब आप ये इक्वेशंस नूं यूज करांगे जी आप मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट। तो इत्थे पुट करो अपने कोल v की जगह ते की पुट करांगे? 0, क्योंकि बाद च वेलोसिटी की होगी? 0। इत्थे की आ गया? मैं फर्स्ट इक्वेशन दे विच पुट कर रही हाँ 0 = u माइनस gt। u = gt, t किदे इक्वल आ गया? u/g। ਇਹਦਾ मतलब की है? उस बॉल नूं थल्लों उत्ते जाण च कितना टाइम लग गया? u/g। एंड सेम वापिस आउण च भी उन्ना ही टाइम लगूगा। तो आपां टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुंदा अपने कोल? 2u/g। क्लीयर है? देखो जी आपां हाइट फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कि थल्लों उत्ते जाण च बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो आप थर्ड इक्वेशन च पुट करो, ठीक है। इत्थे पुट कर दी हाँ। देखो इत्थे v की जगह ते 0, क्योंकि उत्ते जाके वेलोसिटी 0 होगी। तो की आ गया? -u² = -2gs। तो s की इक्वल आ गया? u²/2g। मतलब मैक्सिमम हाइट, बॉडी मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल कर रही है? मैक्सिमम हाइट कितनी ट्रैवल कर रही है अपने कोल? u²/2g। क्लियर है? टाइम ऑफ फ्लाइट अपना 2u/g है, एंड मैक्सिमम हाइट कढ़नी है u²/2g। इन्हां इक्वेशंस तो ही आप फाइंड आउट किया है। क्लियर है? देखो अपने कोल कुछ रिजल्ट्स है जी कोई बॉडी फर्स्ट सैकेंड दे विच S1 डिस्टेंस कवर कर रही है, सैकेंड दे विच S2, थर्ड डिस्टेंस दे विच S3, इस तरह आपां नूं सो ऑन nth सैकेंड दे विच Sn डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो की कहंदे अपने कोल रिजल्ट है कि S1 S2 Sn की होणगे AP दे अंदर। आपां हुणे फॉर्मूला पहला करके आए सी, Sn = u + 1/2 2n - 1 × a। जे तुसी इत्थे S1 कड्डोगे, S2 कड्डोगे, S3 फाइंड आउट करोगे तो यू विल फाइंड की है? AP बन रही है। नैक्सट रिजल्ट की है? X Y Z। जे अपने कोल वेलोसिटीज दित्तियां हुई हैं A पॉइंट ते, B पॉइंट ते एंड C पॉइंट ते। कंडीशन की है? A B दे अंदर डिस्टेंस S है, B ते C दे विचकार भी डिस्टेंस कितना है? S है। तो x² y² z² भी की होणगे AP दे अंदर। इनू आपां कित्थों देख सकते हैं? आपां थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपने कोल की सी? v² - u² = 2asc। तो आप वही चीज़ इत्थे अप्लाई करते हैं। तो देखो 2as आ चीज़ लिख रही हाँ, v² - u², आपने फाइनल होगी y² - इत्थे x²। सिमिलरली इत्थे आपां की लिखांगे? 2as = फाइनल कितनी है? z। तो z² - y²। हुण इन्हां दोवां नूं इक्वेट करते हुए अपने कोल की आ जाऊगा? y² - x² = z² - y²। अपने कोल इत्थों की आ गया? 2y² = x² + z²। एंड इत्थों आपां कह सकते हैं कि x² y² z² की है? AP दे अंदर है।
ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ pth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ a ਹੈ, qth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ b ਐਂਡ rth ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ c। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਆਪਾਂ a ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ q ਮਾਈਨਸ r, ਜੇ b ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ b ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ r ਮਾਈਨਸ p, ਜੇ c ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ p ਮਾਈਨਸ q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 v1 v2 v3 denote the average velocities in the three successive intervals। successive time intervals ਦੇ ਅੰਦਰ b point ਤੇ velocity v1, c ਤੇ v2 and d ਤੇ v3। time intervals ਹੈ t1 t2 t3 and distance ਕਿੰਨਾ ਹੈ s ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ v1 minus v2 upon v2 minus v3 is equal to t1 plus t2 upon t2 plus t3। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੈਨ ਦ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮ 0। ਜਦੋਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਊਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ s ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ t ਕਿਊਬ ਮਾਈਨਸ 9t ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ 24t ਪਲੱਸ 6 ਐਂਡ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ds upon dt। t ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 3t ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ 18t ਪਲੱਸ 24। ਨੈਕਸਟ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ dv upon dt। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਟ ਕਰ ਦੋ ਫਰਦਰ 6t ਮਾਈਨਸ 18। ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਦੋਂ ਐਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਗੀ 0। तो पुट करो a is equal to 0, 6t minus 18 is equal to 0, t is equal to 18 upon 6 अपने कोल की आ गया 3। हुण आपां वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है at t is equal to 3। तो इत्थे आपां पुट करदे आ 3 t दी जगह ते आपां की पुट करना है 3 दा स्क्वायर माइनस 18 इंटू 3 प्लस 24 तो अपने को आ गया 27 माइनस 54 प्लस अपने को की आ गया 24। 27 इत्थे अपने को सॉल्व करके आ गया माइनस 30 एंड माइनस 3 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो a particle with the initial velocity 49 meter per second। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u is equal to 49 मीटर पर सेकेंड। जिमें जिमें ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਵੇਂ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। is thrown vertically upward। ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੂੰ। find the time taken to reach the highest point। ਹਾਈਐਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਆਪਾਂ t ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ u upon g। u ਦੀ ਵੈਲਿਊ 49 ਐਂਡ g ਦੀ ਵੈਲਿਊ 9.8। इनू सॉल्व करांगे तो की आऊगा 49 upon 98 ते अपने कोल की आ गया 10। इनू सॉल्व करांगे तो अपने कोल की आऊगा 5। तो आ गया 5 सेकंड्स लगणगे उस पार्टिकल नू हाईएस्ट पॉइंट तक जाने वास्ते। नेक्स्ट है अ पार्टिकल स्टार्ट विद वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। किसी पार्टिकल ने स्टार्ट किया 30 मीटर पर सेकेंड नाल। इनिशियल वेलोसिटी मतलब u किन्नी ओदी 30 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन च पार्टिकल चल रहा कांस्टेंट एक्सेलरेशन नाल इफ द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स। टाइम कितना हो गया अपने कोल 6 सेकंड इन वो कहंदे वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 6 सेकंड्स इज 18 मीटर। वो कहंदे है 6 सेकंड्स दे एंड ते अपने कोल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी दी गल हुई है कितनी होगी 18 मीटर पर सेकंड। एंड आपां की फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन दा फार्मूला की सी v माइनस u अपॉन t। v कितनी है अपने कोल 18 माइनस 30 अपॉन 6 तो अपने कोल की आ गया माइनस 12 ओवर 6 की आ गया माइनस 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दी वैल्यू नेगेटिव है इट मीन्स इत्थे की हो रहा रिटार्डेशन। क्लियर है। That's all for today deltas. Hit like if you like this video. Till then keep learning, keep growing. Meet you in the next part of dynamics.